बीजेपी ने स्वयं को नरेंद्र मोदी के हनुमान कहने वाले चिराग पासवान का बंगला खाली करवा लिया। बंगला खाली करवाने के बाद चिराग पासवान के प्रति अपनी संवेदना तेजस्वी यादव ने जताई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिवंगत एलजेपी नेता रामविलास पासवान के बंगले को खाली करवाने के बाद बिहार में सियासी बवाल शुरू हो गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पासवान परिवार के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि रामविलास पासवान अंतिम सांस तक बीजेपी के साथ रहे। चिराग पासवान ने कहा था कि वो हनुमान हैं, लेकिन बीजेपी ने अपने हनुमान के घर में ही आग लगा दी। जी अंतिम सांस तक जो है बीजेपी के साथ रहे। चिराग जी ने ये भी कहा था कि हम हनुमान हैं। अब जिस प्रकार का जो व्यवहार हुआ उनके साथ, चलो घर कोई बात नहीं, लेकिन जो असली घर था वो तो छीन लिया बीजेपी के लोगों ने। वो असली घर कौन सा था? चुनाव का सिंबल छिना गया और पार्टी को दो पार्ट में कर दिया गया। घर में ही आग लगा दी गई। यानी यहाँ तो हनुमान जी की ही घर में आग लगा दिया गया। तो ये तो इस पे हम ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन लगातार शुरुआत से ही चिराग जी हो या रामविलास जी हो, हमेशा नरेंद्र मोदी जी के तरफ ही खड़े रहे हैं। लेकिन उनके तरफ खड़े रहने का ये परिणाम होगा कि उनके घर को ही आग लगा दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट कर कैप्शन में लिखा था, ताउम्र वंचितों के हितैषी और पैरोकार रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान का दिल्ली आवास खाली कराने गई केंद्र सरकार की टीम ने भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति और पद्म भूषण पासवान की तस्वीर को अपमानजनक तरीके से सड़क पर फेंक कर संविधान और दलित वर्ग का अपमान करने का कुकृत्य किया है। तेजस्वी यादव का बयान ऐसे वक्त में आया है जब चिराग पासवान ने अपने दिवंगत पिता को आवंटित किया गया सरकारी बंगला खाली कर दिया है। दरअसल रामविलास पासवान के निधन के बाद से ही उनके बेटे और सांसद चिराग पासवान 12 जनपद स्थित बंगले में रह रहे थे और सरकार ने जिस तरीके से इस बंगले को 3 दिन पहले खाली करवाया, उसको लेकर न केवल चिराग पासवान नाराज हैं, बल्कि बिहार के कई सियासी दल भी उनके समर्थन में खड़े हो गए हैं। चिराग हूँ और चिराग का अपना कोई ठिकाना नहीं होता, पर वो जहाँ जाता है रोशनी फैलाता है। मेरी लड़ाई भाई, जब मैंने ये संकल्प लिया था, जिस दिन मेरे पिताजी अस्पताल में थे और उनका निधन हुआ, मेरे लिए सबसे आसान परिस्थिति थी उस वक्त कि मैं मौजूदा शक्तियों के सामने नतमस्तक होता, अपने सिद्धांतों से समझौता करता, मेरे पिताजी के विचारों को मिट्टी में रौंद देता और उसके बाद दुनिया भर की ऐशो आराम, सुख सुविधाएं, सहूलियतें मुझे परोस कर दी जाती। भाई आज मैं कुछ जगह पढ़ रहा था कि चिराग पासवान को निपटा दिया गया। भाई चिराग पासवान ने खुद संघर्ष का रास्ता चुना है। अगर मुझे बंगले का लालच होता या बंगला, मंत्रालय, यही मेरे लिए अगर लक्ष्य होता, तो ईमानदारी की बात है भैया, जो रास्ता मैंने चुना उस रास्ते को मैं नहीं चुनता। दुर्गा महारानी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धरती गगन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। पर्वत चमन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। बच्चा बच्चा बोल रहा है जय माता दी, जय माता दी। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल
हेलो। आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।